देखो पिक लिस्ट क्या होता है, पिक लिस्ट होता है कोई भी ड्रॉप डाउन। सक्सेस फैक्टर में अगर कहीं कोई ड्रॉप डाउन लेके आना है हमें तो उसे पिक लिस्ट कहते हैं। जैसे कि हम मैनेज डेटा में जाते हैं, मैं बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और जैसे ये ड्रॉप डाउन है, ऑल तो ये पिक लिस्ट नहीं है, बट अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना हमारी, हाँ, लीगल एंटिटी, ठीक है। लेट्स से हमारी लीगल एंटिटी है, एंड यहाँ देखो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है कंट्री का, ठीक है। तो ये एक पिक लिस्ट है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता है ये एक पिक लिस्ट है, बिकॉज देखो मेरे को थोड़ा सा ये नॉलेज होगा कि पिक लिस्ट ही होगा। और आपको पता है कि जो मैनेज डेटा में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में जानना है तो हम कहाँ जाते हैं, कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। कॉन्फ़िग, आप ना शॉर्ट में भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप पूरा फुल फॉर्म में लिखो। कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन ये शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा लिखा है, ठीक है। और अगर एक प्रैक्टिस हो जाएगी, COD भी बोल सकते हो इसे, एम मैनेज डेटा को शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं RV भी बोल देता हूँ कभी कभी, ठीक है। सो मैं आया यहाँ पे एंड मैं लीगल एंटिटी निकाल, लीगल, ENTITY, ठीक है, ये लीगल एंटिटी था। अब यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मैंने देखा था ना वो कंट्री फील्ड में था, करेक्ट, कंट्री, कंट्री पे ड्रॉप डाउन था, बट कंट्री एक पिक लिस्ट नहीं है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है कंट्री, ठीक है। मैंने कैसे बताया कंट्री एक ऑब्जेक्ट है, देखो अगर सिर्फ ड्रॉप डाउन होगा तो ऐसे होगा, ये डिफॉल्ट लोकेशन, ये भी वो है, ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन नहीं है, एक ऑब्जेक्ट एज अ फील्ड यूज किया जा रहा है। ड्रॉप डाउन इनमें से, पिक लिस्ट इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों, देखो ये जो ऑब्जेक्ट के पीछे प्लस आइकन बना आ रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, ये देखो, ठीक है, पे ग्रुप नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो अगर आपको जानना है कि पे ग्रुप किधर है, तो देखो ये रहा पे ग्रुप, ये रहा पे ग्रुप, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर किसी भी फील्ड के बाद प्लस आइकन बना हुआ आ रहा है तो समझ लेना वो एक ऑब्जेक्ट है, एज अ फील्ड यूज हो रहा है, ठीक है। अब आप ये कहोगे प्रशांत हमको कैसे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया कैसे, है ना। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये सब आता है उससे, जब मैंने फील्ड्स बताए थे ना आपको, डेटा टाइप, फाउंडेशन एंड एक दो डेटा, दो तीन डेटा टाइप छोड़ दिए थे मैंने, एक फाउंडेशन एंड क्या था वो दूसरा, जेनरिक नहीं बताया था मैंने, जेनरिक ऑब्जेक्ट, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट नहीं बताया था आपको, और पिक लिस्ट नहीं बताया था, यही रीजन था। तो ये उन सब की वजह से ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जब हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा और प्लस आइकन ना हो, ठीक है, तो समझ लेना वो एक पिक लिस्ट है। और ये पिक लिस्ट क्यों नहीं है, यहाँ लोकेशंस के नाम आ रहे हैं, तो लोकेशन एक ऑब्जेक्ट होता है, वो है। और अगर स्टेटस में आप बात करो और मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो स्टेटस भी पिक लिस्ट नहीं होता है। स्टेटस का डेटा टाइप क्या होता है, एनम। और मैंने आपको ये बताया था कि एनम जहां भी डेटा टाइप होगा इट मीन्स वो प्री डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट के साथ होगा। देखो रहा ANGOM, एनम, स्टेटस, इफेक्टिव स्टेटस, डेटा टाइप क्या, एनम। ये सारे प्री, ये एनम हमेशा प्री डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन है नहीं, बट हाँ ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमको कोई एक फील्ड बनाना है जिसमें हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, पिक लिस्ट। और पिक लिस्ट कहाँ क्रिएट करते हैं हम, पिक लिस्ट क्रिएट करते हैं PICKLIST, पिक लिस्ट, पिक लिस्ट CENTER, पिक लिस्ट सेंटर में क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा पिक लिस्ट सेंटर, ठीक है।
यही सर्च करना होता है पिक लिस्ट सेंटर हमको। एंड यहाँ प्लस आइकन होता है, प्लस आइकन पे क्लिक करो एंड देन एक ये पेज ओपन होता है। लेट से मुझे क्या कोई एक पिक लिस्ट, इस कंट्री नेम COUNTRY कंट्री, या फिर स्टेट नेम लेता हूँ STAT स्टेट नेम। सिंस ये कोड है इसीलिए मैं इसमें स्पेस नहीं रख रहा हूँ। जहां भी पूरे सक्सेस फैक्टर में आप कोड डालो, लेट्स से कि आप यहाँ डाल रहे हो, सॉरी, लीगल एंटिटी आईडी, इट मींस ये कोड की बात हो रही है। कभी भी स्पेस मत डालना, अवॉइड करना स्पेस डालना। आप नेम में डाल सकते हो STAT स्टेट नेम। यूआई पे आपका ये दिखता है लेबल या फिर नेम, ये बैकएंड कोड होता है। स्पेस क्यों नहीं रखना है, कई बार हमें इंपोर्ट में इश्यू आ जाता है। ठीक है। इफेक्टिव स्टार्ट डेट, इफेक्टिव स्टार्ट डेट, जब भी आप पिक लिस्ट बना रहे हो, लेट से आप ये पिक लिस्ट, इस मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट में कैसे लगाते हैं, बट अभी ऐसा समझो किस ऑब्जेक्ट में लगाने वाले हो। तो इस ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट करोगे, लेट से आप अपनी कंपनी में, कंपनी के ड्रॉप डाउन, कंपनी का जो लीगल एंटिटी जो क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, उसके लिए आप पिक लिस्ट बना रहे हो। आपने कंपनी की इफेक्टिव स्टार्ट डेट सो एंड सो रखें, जो इसके स्टार्ट डेट रखो पिक लिस्ट की वही लेना। वरना होगा क्या, इफेक्टिव डेट, सॉरी, स्टार्ट डेट मैच नहीं होंगे तो वो इशू आ सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट डेट एज पर योर इम्प्लीमेंटेशन डेट के अकॉर्डिंग लेना। मैं अभी कुछ भी ले रहा हूँ 98। ठीक है। डिस्प्ले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ, ये भी मैं बता दूँ डिस्प्ले अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। बस एक चीज और याद रखना, पेरेंट पिक लिस्ट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। जब हम पहली बार क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें ऑप्शन आता है पेरेंट पिक लिस्ट। ठीक है। लेगेसी पिक लिस्ट आईडी, ठीक है, लेगेसी पिक लिस्ट बता दूंगा मैं। फिलहाल बस इतना याद रखना, पेरेंट पिक लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। सेव। अब ये हो गई एक पिक लिस्ट का, पिक लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसका ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है कि हमें, अब जब ये हम पिक लिस्ट यूज करेंगे तो इसमें ड्रॉप डाउन में कौन कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए। तो वैल्यूज हमें चाहिए जैसे कि एक हो गया स्टेट यूपी। ठीक है, यूपी स्टेट हो गया। और उसके बाद सेव कर दो इसे। ठीक है। जो ये आ रहा था ना डिस्प्ले ऑर्डर अल्फाबेटिकल, वो इनके लिए आ रहा था। ठीक है, जैसे अभी मैंने यूपी क्रिएट किया, अब मैं एमपी करता हूँ, लेट्स से एमपी। आई होप आपको ये पता होंगे यूपी एमपी क्या है। ठीक है। तो इसके लिए आ रहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। उसके MAHARASTRA महाराष्ट्र। अब ये कहोगे प्रशांत ये तो यूपी अभी भी ऊपर है, एमपी नीचे है, महाराष्ट्र यहाँ है। ठीक है, ये अभी क्रिएट हो रहे हैं। जब हम इनको ड्रॉप डाउन निकालेंगे ना, देखो जब ये ड्रॉप डाउन ऐसे आएगा तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखना चाहिए। ऑलराइट। प्लस BIHAR बिहार, यू नो बिहार, BIHAR बिहार, बिहार एक स्टेट है। तो यहाँ पे स्टेटस आता है, स्टेटस आप अगर एक्टिव नहीं भी लेते हो तो और सेव कर दो डायरेक्टली, सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही लेता है उसका स्टेटस। ठीक है। मैंने 4 स्टेट बना दिए, आई थिंक दिस इज इनफ। हम और भी बना सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एंड नाउ अगर मुझे ये ये पिक लिस्ट किसी ऑब्जेक्ट में यूज करना है ऐसा ड्रॉप डाउन, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्फी ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाऊंगा। लीगल एंटिटी में अगर मुझे यूज करना है तो लीगल एंटिटी में जाने के बाद टेक एक्शन में एक करेक्शन करूंगा, फिर हमें आना नीचे। ठीक है। और मुझे यहाँ एक ऑप्शन ऐड करना है STAT स्टेट। ठीक है। कुछ भी रख सकते हो इसका नाम, जरूरी नहीं है कि जो पिक लिस्ट का नाम है वही रखो, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। कुछ भी मतलब यहाँ पे
उसके बाद आप डेटा टाइप में जाओ, डेटा टाइप में ऑप्शन मिलेगा पिक लिस्ट। ठीक है, पिक लिस्ट में जाने के बाद अगेन डिटेल पे क्लिक करो। यहाँ एक ऑप्शन था वैलिड वैल्यू सोर्स, मैंने कल बोला था कि आगे बताऊंगा मैं आपको। तो वैलिड वैल्यू सोर्स में आपको क्या करना है, आपका जो पिक लिस्ट का कोड है विच इज दिस वन, इसको कॉपी करो, वैलिड वैल्यू सोर्स में डाल दो। अच्छा, वैलिड वैल्यू सोर्स में क्यों डाल रहा है, सॉरी, हमने ना पिक लिस्ट क्रिएट कर ली, सिस्टम को बता दिया कि पिक लिस्ट होगी। डेटा टाइप क्या होगा, पिक लिस्ट, मतलब इसमें एक ड्रॉप डाउन आएगा, बट वो पिक लिस्ट कहाँ से डेटा सोर्स करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वैलिड वैल्यू सोर्स डालना होता है हमें, राइट। और लेबल में इसका कर देता हूँ एस टी ए टी स्टेट नेम, ओके, एंड देन डन। हो गया, ऑलराइट। मैं यहाँ आता हूँ मैनेज डेटा में, ओके। हमारी एक फील्ड ऐड हो गई है कहीं ना कहीं, देखो ये रहा स्टेट नेम। जैसे बाकी सारे ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं ऐसे ही ये दिख रहा होगा आपको, इसीलिए मैं इनको ड्रॉप डाउन बोल रहा था, बट ये ड्रॉप डाउन अलग थे। अब देखो इसमें ड्रॉप डाउन में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, वही हमने यहाँ पे क्रिएट भी की थी वैल्यूज, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो अभी हम पिकलिस्ट में वापस आए, अब ये कुछ ऑप्शंस का मीनिंग देखना है। पिकलिस्ट में भी काफी कुछ है, ऐसा मत सोचना बस हो गया खत्म। सॉर्ट, ये सॉर्ट के ऑप्शन है, एंड ये आप कर सकते हो स्टार बाय स्टार डेट, बाय इफेक्टिव डेट, लेबल एंड ऑल। लेट्स से लेबल के बेसिस पे करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, लेट्स से डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग, असेंडिंग, ठीक है। बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, ओके, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया था हमें। ये अब चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप चेंज किया है फिल्टर, ठीक है। आपको ये फिल्टर करना है, मैं करता हूँ इसको, लेवल के बेसिस पे ये क्रिएटेड, रुको, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ करते हैं पहले। ये ग्रुप सेटिंग कॉन्फ़िग कॉलम, ये कॉलम्स हैं। यहाँ पे आपको जितने कॉलम्स, पिक लिस्ट, स्टेटस, लेबल, ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, क्रिएट बाय, क्रिएटेड डेट, इफेक्टिव स्टार्ट डेट एंड ऑल, ठीक है। अब हमने एक पिक लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। हम एक और पिक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डुप्लीकेट, पिक लिस्ट सेंटर पे वापस जाऊंगा और प्लस आइकन पे आना है हमें, एंड यहाँ पे CITY सिटी नेम, सिटी नेम, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, याद रखना। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉप डाउन क्रिएट करने हैं। पहले लेते हैं महाराष्ट्र के सिटीज का नाम, THA ऐरोली, कोमल ऐरोली में बारिश चल आ रही होगी है ना। हाँ जी, यहाँ बहुत बारिश है। कोमल आप किस किस रास्ते से जाते हो ऑफिस में, देखो ऐरोली स्टेशन से सीधा जाता था एक रास्ता, एंड ऑटो मिलते थे ऐरोली स्टेशन से निकलने के बाद, और एक रास्ता जाता था उधर, रास्ते में ना एक डेयरी थी, उस पे वो बहुत सही मिलता है।
क्या होता है वो, एक, एक बादाम शेक देता था वो, बहुत से मिलता था वो। अच्छा। खैर आप तो नहीं जाते हो उधर, मैं तो। हाँ, ट्रेन से नहीं जाती बिकॉज मेरे को एक ही स्टेशन के लिए चेंज करना पड़ता। अच्छा, हम तो वहाँ वो पीजी में रहते तो पूरा एक्सप्लोर किया हुआ था हमने। हाँ। वहाँ एक एक और है, अम्मा रसोई, उनका डोसा बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ ठीक है, एक ठाणे हो गया, एक और कोई मुझे सिटी बताओ। MUMBAI, मुंबई। महाराष्ट्र में हमने 2 ड्रॉप डाउन बना दिया है, ठीक है, एंड सेव। ओके, एक चीज, मैं फिर से प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यूपी के लिए बना रहा हूँ, BULANDSHAHR, बुलंदशहर। सो बुलंदशहर इज माय सिटी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। BULANDSHAHR, बुलंदशहर। बुलंदशहर, ठीक है, सेव। एंड एक और बना लेता हूँ, नोएडा, यूपी में ही आता है। नोएडा सिटी नहीं है, गौतम बुद्ध नगर है सिटी इसका। सॉरी, गौतम बुद्ध नगर इसका डिस्ट्रिक्ट है, नोएडा सिटी है। बिहार में, बिहार का भी नहीं बना रहे, बिहार और एमपी का नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इन दो का मैं बात बताऊंगा। अब लेट से हमको ये भी एज अ पिक लिस्ट यूज करना है, ठीक है, हम इसको भी कर लेते हैं, मेक करेक्शन, CIT सिटी नेम, पिक लिस्ट लेना है यहाँ पे डेटा टाइप में, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स पे जाके वैलिड वैल्यू सोर्स विच इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ऑप्शन है, कोड उठाना है। सेव। ओके, हम्म। अब हम चलते हैं यहाँ पे, सिटी नेम आ गया। अच्छा ये देखो, हमने लेबल नहीं डाला था ना अबकी बार, तो जैसा था सिस्टम में वो आ गया है। आगे सिटीज नेम, सिटी के नेम, बुलंदशहर, मुंबई, ठाणे, ठीक है। अगर मैं, मेरे को सेलेक्ट करना है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र की सिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और या फिर मुंबई या फिर ठाणे। डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, प्रशांत ऐसा क्यों नहीं कि अगर हम महाराष्ट्र ले रहे हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र की सिटी दिखे मुझे, आया था क्या? अच्छा, ऐसे होता है कई बार, आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हो तो पहले कंट्री सेलेक्ट करते हो, तो कंट्री के बाद उसी कंट्री के स्टेट आते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हो तो उस कंट्री के उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके लिए, है ना, हम्म। होता है ना, ठीक है, अब वही करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हम कोई भी स्टेट ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, सिटी नेम में सारे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यूपी भी लेता हूँ ना, तो भी हमें सारे, लेट्स से बिहार में तो हमने कोई क्रिएट नहीं किया, पर यहाँ पे चारों आ रहे हैं, ठीक है। वापस से चलते हैं पिक लिस्ट में, ये स्टेट नेम पिक लिस्ट था, ये सिटी नेम पिक लिस्ट था। स्टेट नेम पिक लिस्ट होगा पेरेंट पिक लिस्ट, ठीक है, इस केस में इसका कोड उठाना है हमें, और पेरेंट पिक लिस्ट जहाँ लिखा हुआ है पहले इसको एडिट करो और पेरेंट पिक लिस्ट में डाल दो, ठीक है। मैं क्यों कह रहा था कि ये पहले क्रिएट करते टाइम पे आ रहा होता है, सिंस हम पहली बार कर रहे हैं तो हम तो ऐसे ही डालेंगे, ठीक है। अगर हमको प्रैक्टिस है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करते टाइम पे, जब पहले तो हम ये क्रिएट करेंगे और फिर जब इसको क्रिएट कर रहे होंगे ना, उसी टाइम पे पेरेंट पिक लिस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। स्टेट नेम, पेरेंट पिक लिस्ट डालते हैं। पेरेंट पिक लिस्ट डालने के बाद आप हर एक पिक लिस्ट पे जाओ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगा आपको, पेरेंट पिक लिस्ट वैल्यू, जो क्रिएट करते टाइम पे नहीं दिख रहा था, क्लिक करो यहाँ पे। और ये कौन सा था, बिहार था, यूपी था, क्या था, ठाणे। सो ठाणे इज इन मुंबई,
एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है। एंड बुलंदशहर इज इन यूपी। देखो मैंने आज से जितनी भी क्लास कराई ना, शायद ही कोई क्लास हुई हो जिसमें बुलंदशहर मैंने एज अ पिक लिस्ट नहीं क्रिएट किया है। सबको बता देता हूँ मैं बुलंदशहर से हूँ। एंड अगेन एक और था यूपी से, ये में ठीक है, नोएडा। अब देखो मैंने यूपी और सो बिहार और एमपी में क्यों नहीं बनाया था। अगर हम पहले फर्स्ट, अब जैसे हमने पहले ये स्टेट तो क्रिएट कर लिया, सिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, और क्रिएट करते टाइम पे भी हमने पेरेंट पिक लिस्ट डाल दिया है। ठीक है। अगर सिनेरियो वो होता है तब क्या करेंगे हम। तो उस टाइम पे हम जैसे प्रोसेस सेम ही होगा। एमपी में मैं कौन सा बना दूं, एमपी के स्टेट्स, जयपुर उज्जैन, हाँ ये सारे होते हैं। इंदौर ले लेता हूँ। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने इंदौर उठा लिया, हैंड लेबल भी लगा लिया। अब देखो पहले जब हम ये क्रिएट कर रहे थे ना, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये ऑप्शन हमें कब आया, जब हमने पेरेंट पिक लिस्ट ऐड कर दी है। ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा एंड एमपी ले लूंगा। ठीक है। इसीलिए मैंने ये दो स्टेट के छोड़ दिए थे। आप समझ गए जिस चीज में फोकस कर रहा हूँ, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये दो स्टेट के क्यों छोड़े थे हमने। हाँ। ठीक है। बिहार, बिहार के सिटी के नेम भी है ये है पटना। पटना और GAYA भागलपुर। ठीक है। देखो ये तो सिर्फ मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किए जो आपको आते हैं। ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेरेंट पिक लिस्ट को ऐड करना है। और जब पेरेंट पिक लिस्ट ऐड यहाँ हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पिक लिस्ट में भी ऑप्शन दिखने लगेगा इसका, पेरेंट पिक लिस्ट का। ठीक है। और जो भी सिटी, यानी कि जो भी चाइल्ड वैल्यू, सिटी मत देखो इसे, जो भी चाइल्ड वैल्यू जिस भी पेरेंट वैल्यू से एसोसिएट हो उसके साथ करना है। ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, ये हो जाता है पेरेंट पिक लिस्ट। ठीक है। सिटी इज द पेरेंट पिक, स्टेट इज द पेरेंट पिक लिस्ट, चाइल्ड हो गया सिटी नेम। ठीक है। थोड़ा टेक्निकल समझते हैं इसका। ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन पे जिस पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ही सिटी पे इम्पैक्ट होगा ना। करेक्ट। सो अगर इसके सिलेक्शन पे दूसरे पिक लिस्ट पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा उस टाइम पे पेरेंट पिक लिस्ट, यानी कि जो जिसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे उसके उसके सिलेक्शन की वजह से दूसरी पिक लिस्ट पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो पहली वाली विल बी द पेरेंट पिक लिस्ट एंड द सेकंड वन इज विल बी द चाइल्ड पिक लिस्ट। ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे। ठीक है। यहाँ मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ये पेरेंट वाली में हमें पेरेंट नहीं ऐड करना होता, चाइल्ड में हमें पेरेंट पिक लिस्ट ऐड करना होता है। एंड फिर उनके ये वाले एसोसिएशंस भी करने होते हैं, सॉरी एसोसिएशन नहीं, इनमें यहाँ पे पेरेंट पिक लिस्ट वैल्यू को ऐड करना होता है। ठीक है। उसके बाद आना है आपको यहाँ पे, टेक एक्शन करना है, मेक करेक्शन करना है। और याद रखना, जब भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाओ इनका, इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग। ठीक है। कैस्केड, कैस्केडिंग ये बोलते हैं इनको। ठीक है। ये इस इस टर्मिनोलॉजी को, या फिर इस जो भी है, इसको कैस्केडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो हम ऊपर रखना पेरेंट वाला, नीचे रखना चाइल्ड वाला पिक लिस्ट। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड पिक लिस्ट पे क्रिएट क्लिक करना है। एंड मैं देखो ये क्रिएट, अगर इसको फर्स्ट टाइम कर रहे होगे ना आप, जैसे कि हमने जब ये ऐड किया तो उसी टाइम पे आप इनका रिलेशन क्रिएट कर रहे होगे यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा।
अगर आ गया तो इसे डिलीट कर दो। और यहाँ पे हम एक कोड लिखते हैं, P PARENT पेरेंट, PICKLIST वैल्यू, ठीक है। सोर्स फील्ड नेम पेरेंट पिक लिस्ट वैल्यू, डेस्टिनेशन फील्ड नेम, डेस्टिनेशन फील्ड नेम में जैसे ये लिखा हुआ है पेरेंट वाले का एज इट इज लिख दो, CUST_STATENAME नेम। और वो जो मैंने लिखा था ना पेरेंट पिक लिस्ट वैल्यू, वो भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। आई होप कि वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो एसोसिएशन जनरेट नहीं होगा इनका। बिहार सेलेक्ट करने पे बिहार के ही फील्ड्स वो ड्रॉप डाउन देखना चाहिए। देखा आपने, सिर्फ बिहार का ही दिख रहा है। सेम मैं किसी भी स्टेट का लूंगा तो उसी के सिटीज दिखेंगे मुझे। ठीक है, आया समझ में? वापस मैं दिखाता हूँ। पिक लिस्ट जहां हमने क्रिएट करके इनको टैग किया है, वहां पेरेंट पिक लिस्ट ऊपर होना चाहिए, चाइल्ड वन नीचे होना चाहिए। फिर चाइल्ड वाले में उसके डिटेल पे जाना है आपको। एंड मैंने आपको बताया था ना फील्ड क्राइटेरिया का बताऊंगा कल को। तो फील्ड क्राइटेरिया में ये एक फील्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो या तो इसे नीचे लेके आओ या फिर डिलीट कर दो, ठीक है। ऊपर पहले फर्स्ट फील्ड में आपको क्या लिखना है, पेरेंट पिक लिस्ट वैल्यू, ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ ना, पेरेंट स्मॉल में, पिक का पी बट कैपिटल में बाकी स्मॉल में, लिस्ट का एल कैपिटल बाकी स्मॉल, वैल्यू का वी कैपिटल बाकी स्मॉल। देन ये हो गया सेव सोर्स फील्ड नेम, ठीक है। देन आता है डेस्टिनेशन फील्ड नेम। डेस्टिनेशन फील्ड नेम ये सोर्स फील्ड नेम मतलब वहां से सोर्स कर रहा है कि इसके पेरेंट फील्ड कौन सी होंगी, ठीक है। एसोसिएशन तो हमने यहाँ पे कर दिया है इनका, बस सिस्टम को बताना है कि इसकी पेरेंट इसका सोर्स फील्ड नेम क्या है। एंड देन डेस्टिनेशन फील्ड नेम, डेस्टिनेशन फील्ड नेम क्या था, CUST_STATENAME, बस ये डालना है। एंड देन सेव। कोई कंफ्यूजन यहाँ, कोई क्वेश्चन? नहीं। पक्का? बस इस, हाँ मतलब जब करेंगे शायद तब होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऐसे ही देखना ही पड़ रहा है। हम्म, ठीक है, ये जरूर याद रखना। अगर इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक, ये आप ले सकते हो। ऑल दो ये क्लास तो आपके पास रहेगी, ठीक है। क्लासेस डाउनलोड कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ। ऑलराइट। तो ये होता है पिक लिस्ट। एंड पिक लिस्ट में पैर जो, देखो नॉर्मल जो हमने क्रिएट किया वो पिक लिस्ट है। ये जो हमने इनका रिलेशन डिफाइन किया है ना, ये होता है कैस्केडिंग, कैस्केडिंग। और क्या बोलते हैं इसे, वैसे तो स्टैंडर्ड टर्म इसका कैस्केडिंग है। हो सकता है कि कोई एक और था, इनिशियल डेज में जब मैंने इंटरव्यूज दिए थे तो मेरे से कुछ पूछा गया था इससे रिलेटेड। हाँ, कैस्केडिंग पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है। तो कैस्केडिंग कैसे करना है, ठीक है, इसके पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यूज में। ज्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। ओके, लेट मी गो टू द लिस्ट ऑफ टॉपिक। ये हो गया डन आपका, ठीक है। सक्सेशन डेटा मॉडल XML, ऑलराइट। अब मैं आपको कुछ ओवरव्यू देता हूँ। फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक होते हैं हमारे फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, कुछ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट जो मैनेज डेटा फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है उन्हें क्या कहते हैं हम, MDF फाउंडेशन, ठीक है। कुछ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट एक अलग लोकेशन पे भी होते हैं, लोकेशन पे बोल सकते हो, फिर एक अलग कमांड है
वहां भी आपको कुछ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट मिलेंगे। मैनेज और पे, या फिर इसको पूरे को एक साथ ही करा दो। चलो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका, कल को यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, लोकेशन ग्रुप, जियो जोन, लोकेशन पे, रेंज पे, ये सब होते हैं, ठीक है। इनिशियल डेज में ऐसा बताया जाता है कि 2017-18 के पास में ये लीगल एंटिटी वगैरह भी यहीं क्रिएट होते थे, ठीक है। मैंने नहीं किए हैं टू बी ऑनेस्ट, ऐसा बताया जाता है। फिर धीरे धीरे सक्सेस फैक्टर के जैसे रिलीज आते हैं ना, ईयरली रिलीज आते हैं, ठीक है, सॉरी हाफ ईयरली रिलीज आते हैं, तो इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट को माइग्रेट कर दिया है मैनेज डेटा में, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? सक्सेस फैक्टर ज्यादा लाइक नहीं करता एक्सएमएल को। जैसे हम मैनेज डेटा के ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करने के लिए कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में कर सकते हैं ना। अगर मैं बात करूं ये सारे ऑब्जेक्ट का, इनमें चेंजेस करना तो आसान नहीं होता, उसके लिए हमें एक्सएमएल पे जाना होता है। द ओनली कोडिंग इन एंटायर ऑफ दिस इन दिस एज सक्सेस फैक्टर इज एक्सएमएल। इन एसएपी वी कैन, सॉरी ईसी में अगर कहीं थोड़ी बहुत कोडिंग है तो एक्सएमएल में होती है। तो इनमें जब भी चेंज करने होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर टू मैनेज डेटा, वो हमें एक एक्सएमएल पे करने होते हैं, एक्सएमएल पैड पे करने होते हैं, दैट आई लेट यू नो, ठीक है। तो हम ये कल स्टार्ट करते हैं फिर। ऑल्दो यहाँ हम अभी एक्सएमएल नहीं करेंगे, यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद हम एक्सएमएल पे जाएंगे। ओके